आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों कहा जाता है कि खाने के बाद पानी का इस्तेमाल करना आपकी सेहत पे, आपकी डाइजेशन पे, यानी कि आपके निज़ाम इन्हज़ाम पे और आपकी खुराक के हज़म करने के जो मैकेनिज़्म हैं, जो अफ़आल हैं, जो उनके नॉर्मल फंक्शनिंग है, ये जो उनके नॉर्मल वे ऑफ मैकेनिज़्म है, उसको इम्पेक्ट करता है। इस बात को हम एक मिसाल के साथ समझेंगे, एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे। मैदे की लाइनिंग कुछ इस तरह की है कि वो मैदे में सेक्रीट होने वाले, यानी कि मैदे में खारिज होने वाले तेज़ाब की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकती है। उस तेज़ाब की शिद्दत, जो ख़ास किस्म का तेज़ाब वहाँ पे सेक्रीट होता है स्टमक में फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड इन द स्टमक, काफ़ी मतलब वो एसिडिक होता है नेचर में और काफ़ी तेज़ किस्म का तेज़ाब हम उसको कह सकते हैं। उस तेज़ाब ने हमारे खाने को हज़म करना होता है, वो लाइनिंग उसको बेयर करती है। अब अगर उस तेज़ाब की प्रोडक्शन होती है, उस तेज़ाब की जो प्रोडक्शन का लेवल है या उसकी क्वांटिटी, वो डिपेंड कर रही होती है मुख्तलिफ़ स्टिमुलस और फिनोमेनास पे, लेकिन उसका जो ज़्यादातर डिपेंडेंट होता है वो ये होता है कि हम कितना कंटेंट इनटेक कर रहे हैं और किस नेचर की खुराक ले रहे हैं। इन दो चीज़ों पे इस चीज़ का इन्हसार हो रहा होता है। इसलिए अगर हम ज़्यादा ऑयली, कार्बोनेटेड या ज़्यादा कार्ब्स वाली डाइट का इंटेक करेंगे, तो हमारे मैदे के अंदर जो ख़ास किस्म का तेज़ाब है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव जो एसिड है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होगा। अब अगर हम खाना खाते हैं, खाना खाने के स्टिमुलस में या खाना खाने के स्टिमुलस के बाद हमारे मैदे में तेज़ाब पैदा हो जाता है, तो उस तेज़ाब में जब हम ऊपर से पानी ऐड कर देंगे, यानी कि खाने के बाद हम पानी पी लेंगे, तो उस तेज़ाब की जो नेचर होगी वो डाउन हो जाएगी। यानी कि उसकी एसिडिटी में, उसकी एसिडिक नेचर में, उसके थ्रेशोल्ड में कमी आ जाएगी। क्योंकि एक तेज़ाब, हम आम तेज़ाब लें, उस तेज़ाब के अंदर कोई भी लिक्विड ऐड करें, कोई भी और अदर देन द वाटर, यानी कि पानी के अलावा कोई भी लिक्विड ऐड करेंगे, तो वो उस तेज़ाब की तेज़ाबियत वाली नेचर को कम कर देगा। सेम एज़ इट इज़ मैदे का तेज़ाब खाने के बाद पानी पीने से डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है, यानी कि उसकी एसिडिक नेचर में कमी आ जाती है। जिसकी वजह से आपकी जो खुराक है उस पे 2 इम्पैक्ट्स आते हैं। एक तो उसकी डाइजेशन स्लो डाउन हो जाती है, यानी कि वो नॉर्मल जितने टाइम लेके उसने रहना होता है उतने टाइम में वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, ज़्यादा देर तक आपके पेट में रहती है, जिसकी वजह से आपको ब्लॉटिंग हो सकती है, आपको गैस का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे और सबसे बुरा जो इसका ड्रॉबैक है, वो ये है कि तेज़ाब के डाइल्यूट होने की वजह से आपकी अब्ज़ॉर्प्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाती है और वो अरेस्ट हो जाती है। यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाते। इस वजह से फिर आपको डिफरेंट गट इश्यूज़ हो सकते हैं। आपको मतलब कि आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो देखना पड़ सकता है वो डिस्पेप्सिया हो सकता है, आपको ब्लॉटिंग हो सकती है, गैस अक्यूमुलेशन हो सकती है। इसके अलावा जिसको हम कहते हैं खट्टे डिकार आ सकते हैं और आपको बद ज़ायक़ा महसूस आप कर सकते हैं। भूख में कंटिन्यूअसली अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी भूख की शिद्दत में कमी आना भी शुरू हो सकती है। क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली आपके तेज़ाब की जो नेचर है वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगी, तो ड्यू टू द क्लैशेज़ इन द स्टिमुलस आपकी जो भूख है, उसकी जो शिद्दत है उसमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी। तो खाना खाने के फ़ौरन बाद हमें पानी पीने से गुरेज़ करना चाहिए। एट लीस्ट 25 टू 30 मिनट्स का गैप ज़रूर रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की थोड़ी-सी टेक्निकल वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।